मंदसौर शहर के व्यस्तम हृदय स्थल गोल चौराहा क्षेत्र में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां स्थित एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसने देखते ही देखते पास स्थित एक बहुमंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लगभग 7 से 8 परिवार निवास कर रहे थे। दुकान से उठी लपटों ने जब रिहायशी मकान को घेरा तो वहां फंसे परिवारों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे। इस दौरान मंदसौर पुलिस का अदम्य साहस देखने को मिला। पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए धुआं उगलते मकान में प्रवेश किया और भीतर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस की इस तत्परता और जाबाजी की मौके पर मौजूद हर नागरिक ने सराहना की। आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन और जनशक्ति ने एकजुट होकर मोर्चा संभाला। दमकल की गाड़ियों और नगर पालिका के टैंकरों ने लगातार पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोका। फायर ब्रिगेड कर्मचारी शुरू से अंत तक सक्रिय रहे। पालिका अध्यक्ष के पुत्र राजेश गुर्जर स्वयं मौके पर मौजूद रहकर आग बुझाने के प्रयासों में हाथ बटाते नजर आए। इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत कार्यों का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का मुख्य कारण दुकान में रखे फ्रिज के कंप्रेसर का फटना बताया जा रहा है। दुकान में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों ने आग में घी का काम किया, जिससे लपटें विकराल हो गई। फिलहाल प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और आग को पूरी तरह शांत करना था। आग लगने के सटीक कारणों और हुए नुकसान का आकलन पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। नीचे एक दुकान थी जो हमने किराए पे दे रखी थी, उसमें जो अपन एसी में डालते गैस के सिलेंडर पड़े हुए थे, तो वहाँ पे स्पार्किंग हुई होगी, लाइट स्पार्किंग में, तो उसी से वो आग पकड़ ली। हम गए, हमने तोड़ा करा, फिर भी वो तो पूरी लपेटे में आ गई थी। वो गैस सिलेंडर फूट गए और हमारे पूरे ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सब जगह आग लग गई। और सभी बच्चे जो मेरे किराए से रहते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे डॉक्यूमेंट, बच्चों के सब जल गए हैं। तो प्रशासन से मैं कितने किराएदार लगभग यहाँ पे? 7 किराएदार हैं और सभी के सारी चीजें, टंकी तक, गैस की टंकी, गैस के चूल्हे, बिस्तर, कपड़े सब खत्म हो गए। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि इन सब बच्चों को वापस से डॉक्यूमेंट्स के लिए इनकी मदद करें और इन्हें जो नुकसान पहुंचा है उसकी भी मदद, पूरा मतलब आर्थिक मदद। 3 साल हो गए थे। कभी ऐसा हादसा आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार ही हुआ हमारे यहाँ। और पूरा घर, मेरा भी पूरा घर खत्म हो गया है, पूरा सबकी गैस की टंकियां सब फूट गई है, कुछ भी नहीं बचा देखने के लिए। अब मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, लाखों का ही है वो, तो अब मैं आंकड़ा एग्जैक्ट ऊपर जाके देखेंगे क्या क्या हुआ, उसके बाद ही मैं आपको बता सकती क्या नाम है? राखी गोल चौराहे पे आग लगी है। मौके पे पहुंचे 2 महिलाएं ऊपर दूसरे माले पे फंसी हुई थी। सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड को फोन लगा के और मेट्रो वाली गाड़ी बुला के उनको सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा और उसके बाद लगातार जो है फायर फाइटर के माध्यम से आग पर काबू पाया है। जिस तरह से टंकी लगातार सामने देखने को मिली कि मुल्क से टंकी बाहर भी निकली है, अब वो क्या कारण रहा है ये तो मालूम करेंगे, वो जाँच करके कि क्या कारण रहा उसका। और अभी तो सुरक्षित क्या पता, हम सब कमरे में थे नीचे। वो ये शॉप थी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, उसमें से लगी। वायरिंग वगैरह फॉल्ट हुए ना, तो उसके कारण उसमें जो फ्रिज के वो कंप्रेसर वगैरह थे ना, उससे लगी है। इसमें क्या नुकसान हुआ आपको? हमारा तो बर्तन वगैरह, टंकी वगैरह सब, खाने पीने का राशन वगैरह सब बर्बाद हो गया। थोड़े बहुत पैसे वगैरह थे बस, और कुछ नहीं। किसी का मतलब घर में, परिवार में किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को नुकसान नहीं हुआ। बाइक वगैरह सब जल गए। क्या मांग करते हो आप फसल से? कुछ नहीं, जो जल गया थोड़ा बहुत वो, और क्या, मुआवजा मिले? हाँ। क्या नाम है आपका? रवीना। और नीचे इलेक्ट्रिक की दुकान है, कुछ कारणवश उसमें पता नहीं क्या सर्किट हुआ, फॉल्ट हुआ, तो उसमें आग लगी। और आग लगने के कारण धीरे धीरे उसमें धुआं ऊपर आया। उस पर हमको पता चला तो हम बाहर निकले। मेरी वाइफ ऊपर अंदर रह गई थी, उसको धीरे धीरे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे, पैसे थे, हमारा थोड़ा सोना वगैरह चांदी जो भी था वो भी अंदर पड़ा है, और पैसे भी थे उसमें। और मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री वगैरह सब थे उसमें, वो सारे जल के राख हो गए। कितने रुपए थे? मेरे 5,000 रुपये थे, कैश 5,000 रुपये पड़े थे, और बाकी चांदी भी है, सोना भी है उसमें। एक मंगलसूत्र जो गले का है वाइफ का, वो पड़ा उसके अंदर। आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे किराए से? मैं 5 साल से रह रहा हूँ, 5 से 6 साल रह रहा हूँ, 2019 से रह रहा हूँ मैं। और यही मांग है प्रशासन से कि हमारे जो भी ये हुआ उसके सहायता करें। जो आपको डॉक्यूमेंट जले उसके लिए हमको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जाए। महेश सूर्यवंशी। हम लोग जहाँ खड़े हैं अभी, ये गोल चौराहा है, इसी के राइट साइड एक जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी थी। अभी 1-1.5 घंटे पहले की बात है। और अभी हाल
पर इनऑल पूरा कंट्रोल हो गया है। 2 लोग उसमें महिलाएं फंसी थी, उनको भी रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। पूरी टीम हमारे साथ है, पुलिस और SDRF की टीम भी यहाँ पर है, तो अभी कोई इशू नहीं है, आग इनऑल कंट्रोल हो गई। नुकसान का तो एक अलग उसका जांच का पॉइंट है ये। तो अभी तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन है कि कोई जनहानि ना हो और आग पर कंट्रोल हो जाए। 13 का ये हिस्सा है, गोलचौराहे का क्षेत्र है। अचानक एसी में जो गैस भरने का काम यहाँ चलता था, उस दुकान में विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ बहुत भीषण आग जो फैल गई थी। और आग पहली मंजिल से चालू हुई, जो चौथी मंजिल तक जाकर वो इससे विशाल स्वरूप ले लेता। लेकिन आज मंदसौर की प्रशासन की, नगर पालिका की टीम की, फायर फाइटर की और प्रशासन की मुस्तैदी के साथ मंदसौर के CSP और एक विष्णु ग्वाला करके स्वयंसेवक है, उसने दोनों ने मिलकर इतनी तत्परता दिखाई। जो 2 महिलाएं और 2 कुत्तों के बच्चे उस भवन में तीसरी मंजिल पर थे, उनको तत्काल प्रभाव से निकालने का उन्होंने काम किया है। आज बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन आज प्रश्न ये था कि इतना बड़ा जो जखीरा अंदर से गैस की टंकी का निकल रहा था, अगर यदि समय पे उन टंकियों को बाहर नहीं निकाला जाता या वो जो जिस प्रकार की विस्फोटक सामग्री अंदर से आवाज़ें आ रही हैं उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, तो इस पूरे क्षेत्र का क्या होता, बड़ी आग जलने की घटना हो सकती थी। लेकिन फिर भी 3 मंजिला मकान स्वाहा हो जाना एक बड़ी घटना मंदसौर की है। पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने अपना काम किया है। आसपास के क्षेत्रवासियों ने भी पूरी तत्परता दिखाई। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पर 1 to 1 मंदसौर शहर की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी आग जलने की घटना यदि और किसी घनी बस्ती में होती तो क्या हाल उस मंदसौर का होता, उस शहर का, उस बस्ती का क्या होता। मुझे लगता है कि जितनी सतर्कता आज बढ़ती है, वैसे भी जाँच प्रक्रिया में बढ़ती जाए तो निश्चित रूप से मंदसौर को हम लोग आग जलने जैसी घटनाओं में सुरक्षित रख पाएंगे। देखा गया टंकी बहुत सारी यहाँ पर निकली है, इस मंदसौर के अंदर अनेक जगहों टंकी भराने का काम चल रहा है, क्या कहना है? हाँ, ये बड़ा विषय था कि जब आग जलने की घटना चल रही थी तो मंदसौर के जो स्वयंसेवी नगर पालिका के लगे थे, सब प्रशासनिक लोग लगे थे, वो एक एक करके टंकियाँ निकाल रहे थे। वो टंकियाँ इतनी सारी उस भवन में कैसे थी, किस प्रकार से थी, उसके विषय चूँकि प्रशासन का है, मैं तो ये चाहता हूँ इतनी सारी टंकी थी और यदि वो टंकियाँ आग पकड़ लेती तो फिर इस बस्ती का क्या होता, ये विचार बाजार के पास में दिनेश सत्रावाला जी का मकान है। यहाँ कई लोगों की नीचे दुकानें भी हैं, ऊपर रेसिडेंशियल है। अचानक किसी कारण से आग लग गई थी। आग काफी भयावह हो रही थी, ऊपर कुछ महिलाएं वगैरह फंस गई थी, 2 डॉगीज फंस गए थे, उनको फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा अच्छा काम करके निकाला गया। इसमें जनता का भी काफी सहयोग रहा है। काफी देर, लगभग 2 से 3 घंटे में आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। कोई विशेष जनहानि नहीं हुई है, अभी स्थिति नियंत्रण में है। ये तो जनहित का काम है, पुलिस का काम है, देशभक्ति जन सेवा, उसी से प्रेरित होकर हम लोग काम करते हैं। ऐसा कोई विशेष नहीं है, हम लोग काम करते हैं। वो कांच का लग गया हाथ में ऊपर चढ़ते समय, बाकी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा? वो अभी जांच का विषय है, सब लोगों से बातचीत करेंगे कहाँ गलती हो गई थी, तो आग किन कारणों से लगी वो जांच करके पता लग जाएगा। ये गोल चौराहे के पास में दिनेश सत्रावाला जी का मकान है और उसमें आवास स्थल भी ऊपर ही है और नीचे दुकान है। इसमें AC, फ्रिज, कूलर आदि सुधारने का काम करते हैं। गैस रिफिलिंग का काम भी यहीं पर किया जाता था और यहाँ पर सुबह सुबह शटर बंद था मकान का, अंदर से धुएं निकलते दिखाई दिया। तब तत्काल पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका की टीम पहुंची है, आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की है। आग अभी लगभग काबू कर लिया गया है। उसमें आगजनी के दौरान 2 महिलाएं अंदर फंसी हुई थी।